हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये सोमवार का दिन है और हमारी तैयारी हो रही है घर जाने की। हमने कहा था ना, कल सोच रहे थे जाने के लिए, लेकिन यीशु की तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर सुबह देखा तो वो ठीक था। आज थोड़ी सी आराम थी उसको, तो हमने सोचा चलो निकल चलते हैं, नहीं तो फिर बारिश अगर फिर से शुरू हो गई, इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि मौसम तो अभी सही नहीं हुआ है। इसीलिए हमने तैयारी शुरू कर दी है जाने की। तो बच्चे तैयार हो गए हैं और पैरों में महावर लग रहा है हमारा, क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो पैरों में महावर कहते हैं ज़रूर लगाना चाहिए। तो वही महावर हमारा लग रहा है। और दोनों भाई चले गए थे सुबह, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि हम जा रहे हैं, क्योंकि शाम को बातचीत हो रही थी कि अभी नहीं जाना है 2-3 दिन, जब यीशु बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तभी जाना है। लेकिन सुबह वो ठीक था, तो हमने सोचा चलो निकल चलते हैं, नहीं तो फिर रुक जाना हो जाता है, तो 2-4 दिन फिर नहीं जाने को मिलेगा। इसीलिए हमने अचानक से तैयारी कर दी। उनको नहीं मालूम है कि हम आज जा रहे हैं। तो ये देख ली, बच्चे हमारे तैयार बैठे हैं, सब खाना पीना सब लोग खा चुके हैं। और हमारी बहन भी हमारे साथ चल रही हैं। वो रास्ते में उनको कुछ काम है, तो वहीं से वापस आ जाएंगी। तो हम लोग पैदल ही निकल रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं छोड़ने वाला। और आसपास पड़ोस में किसी को बुलाते भी तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इतने लोग थे हम, तो किसी को ज़्यादा परेशान भी नहीं। हमने कहा नहीं करो मम्मी से, कितनी बार वो छोड़ने जाएंगे। तो थोड़ी दूर ही चलना पड़ता है, तो हम लोग पैदल ही निकल रहे हैं। ये देखिए गांव के बाहर का नज़ारा हमारे। और ये रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है हमारे, तब गांव हमारा रेलवे क्रॉसिंग के पास, उस पार गांव है हमारा, किनारे रेलवे के किनारे है गांव। और हम आ गए हैं मेन रोड पर। यहीं से फिर टेम्पो से हम लोग जाएंगे, उसके बाद रिक्शा, फिर उसके बाद टेम्पो। 3 बार बदली करनी पड़ती है, तब हम पहुँचेंगे घर। तो हम आ गए हैं घर। ये 4-4:30 बजे का टाइम है। इनके पापा लेने गए थे, दो चक्कर लगाए थे। मतलब पहले बच्चे लाए थे, उसके बाद हमको लाए थे, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो सारे लोग गाड़ी में नहीं आ पाते हैं। तो हम पहुंच गए हैं अपने घर, और आते ही कपड़े बदल कर हम चाय थोड़ी सी बना रहे हैं गुड़ की, क्योंकि सर में दर्द हो रहा है हमारे। हवा लगने की वजह से शायद लगता है कि बाहर हवा लग रही थी, बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी टेम्पो में, तो इसीलिए शायद सर में दर्द हो रहा है। तो चाय बनाएंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। और घर की हालत हम दिखा दें तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहते हैं कि आपका घर कच्चा है, फिर भी आप इतना साफ सुथरा रखते हैं। तो दिखा देंगे तो आप लोग भी शर्मा जाएंगे घर की हालत देख के। ये देखिए, तखत पे कहीं भी जगह नहीं है कि कुछ भी रख दो। और इधर देखिए, सारे घर की हालत बड़ी दयनीय है। अब इसमें हम 2-3 दिन मेहनत करेंगे, तब जाके हमारे घर की हालत सुधर पाएगी। आज तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चाय बनाकर खाना बना लेंगे, बस, और कुछ भी नहीं करेंगे। तो चाय बनाकर खाना बनाते हैं, देखते हैं खाने में क्या बनता है। सब्जी तो रखी है, पालक रखा था वो सूख गया है और अरवी रखी है, तो सोच रहे हैं अरवी की सब्जी बना ले, जल्दी से फटाक से बना लेंगे। गैस पर ही बनाएंगे, क्योंकि चूल्हे में बारिश हुई है तो गीली है रसोई हमारी। कल देखेंगे लकड़ियां उकड़ियां तो गीली होंगी, इसलिए गैस पर ही बना लेंगे। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। और बस छौंक दी है हमने, सब्जी छौंकने जा रहे हैं अरवी की। और ये लहसुन थोड़े से ज़्यादा डाले हैं हमने, और हरी मिर्च डाल दी है, और भी मसाला पीस लिया था, उसके बाद मसाला डाल देंगे। और ये गोल वाली अरवी थी, तो बहुत जल्दी पक गई थी और सिंपल सी सब्जी बना दी थी। कच्ची ही अरवी है, और ये सब्जी हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद की जाती है। थोड़ा देर तक भुना था हमने, और मसाला थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं इसमें। और बस
और बस बंद कर दिया है नमक डाल दिया था बाद में। और उसके बाद लाइट चली गई थी, फिर अंधेरे में ही आटा लगाना पड़ा फ़ोन की लाइट जलाकर। और उसके बाद रोटियां बन रही हैं हमारी, और उसके बाद बर्तन हमारे साफ़ कर रहे हैं। और उसके बाद बस मन बदल गया हमारा, हमने इसी समय सफाई शुरू कर दी, क्योंकि हमको रात में नींद आने वाली नहीं थी। इतनी ज़्यादा गंदगी थी, इतना ज़्यादा सारा सब फैला हुआ था। तो सारा सामान हमने यहाँ का सारा नापदान पर पहुँचाया है। और ये कप रखे थे तो कनक से कहा था अंदर रखाओ। पूरी रसोई हमने खाली कर दी थी, जितने डिब्बे जितने बर्तन थे धुले गर धुले हमने दोबारा से सब साफ़ किए थे, ये देखिए। और उसके बाद आ गए हैं सफाई करने। देखिए पूरी रसोई हमने खाली कर दी है। तो डिब्बे भी हमने रात इतने ही समय फिर से साफ़ किए साबुन से, सब डिब्बे भी गंदे थे। और ये अलमारी भी खाली कर दी है, इसको भी गीले कपड़े से पोंछ देंगे। और ये सफ़ेद आपको लकीर जो दिख रही है, ये है लक्ष्मण रेखा खींच दी जाती है, क्योंकि चींटियाँ हो जाती हैं। फिर कभी कभी तो रोटियां में भी हो जाती हैं, चावल में हो जाती हैं, तो इसीलिए लक्ष्मण रेखा हम खींच देते हैं, तब जाके बच पाते हैं। नहीं तो कुछ भी रखो चींटियाँ पहले ही हो जाती हैं इसमें। तो इसीलिए इसको पहले हम साफ़ कर देंगे। उसके बाद सबको खिला पिला दिया है, बड़े भैया को और मम्मी जी को, सब लोग लेट गए हैं, बच्चे जग रहे हैं और हम लगे हैं काम पर। और इनके पापा आग के पास बैठे हुए हैं और हम हंसते जा रहे हैं। मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी, और मैं ये भी कह रही थी कि मतलब आदमी जो है औरतों को बहुत कहते हैं कि पता नहीं क्या करती रहती है, काम ही नहीं ख़त्म होता। अब 8 दिन में पता चल गया कितना काम किया है आप लोगों ने। तो मेरी घर की हालत ये हो गई है जितना काम किया। और तो इसको अच्छी तरह से साबुन से हम साफ़ कर देंगे। और यहाँ पर हम हंस रहे थे और इनके पापा से कह रहे थे कि क्या यहाँ पे चुटकी को बांध दिया है, तो इतना गंदा तखत हमारा हो गया है। तो वही हंस रहे थे, चुटकी को हम बांधेंगे रसोई में। तो हम नहीं कह रहे थे कि इससे तो साफ हम चुटकी के जहाँ पर चुटकी को बांधते हैं वहाँ पर होता है। इतना गंदा तखत यहाँ पर कैसे तुम लोग खाना बना लेते थे। और खाना बनाते थे मम्मी और ये दोनों लोग मिलकर खाना बनाते थे। तो और हम हंसते भी जा रहे थे, काम भी करते जा रहे थे, क्योंकि सुबह तो मुझको बहुत मुश्किल लग रहा था। दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझको नींद आने वाली नहीं थी, इतना ज़्यादा गंदा था। और सुबह 1 घंटा फिर मेहनत करती, उसके बाद खाना बनता। तो हमने सोचा चलो इतने ही समय मेहनत कर लेते हैं तो अच्छा है, सुकून से सोएंगे। 2-3 पानी में साफ़ किया था हमने ये तखत और गैस। ये देखिए, ये हम आपको कल के वीडियो में भी दिखा सकते थे, ये दिखाने के लिए हमने नहीं दोस्तों किया है, लेकिन बस हम मन उचट गया, हमने कहा अभी साफ़ करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा फैला हुआ था सामान की क्या बताएं। काम तो हमारे पास बहुत रहता है, आप लोग देखते हैं दोस्तों, लेकिन हम टाइम निकाल कर ऐसे ही करते हैं काम, इतना गंदा भी नहीं रखते हैं घर अपना हम। और इसको 3-4 पानी में साफ़ किया था। और ये कुकर भी कहीं दाल लगी थी, कहीं कुछ लगा था, इसको भी दोबारा से हमने अच्छे से साफ़ किया था, मांजा था इसको। और ये पटरा रखे हुए हैं, क्योंकि अलमारी नहीं है तो पटरे पर ही डिब्बे रखते हैं, तो इसको भी गीले कपड़े से पोंछ दिया है हमने। और टंकी है, इसको भी साफ़ कर दिया। यही सब लग गया था करीब हमको 1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा, तो घड़ी तो नहीं देखी थी हमने, लेकिन हाँ 1.5 से 2 घंटा ज़रूर लग गया था हमको ये सब कर। देखिए डिब्बे हम एक एक करके पहुंचाते जा रहे हैं साफ़ करते हुए। और ये देखिए आग के पास बैठे हुए हैं, और इनको भी बहुत हंसी आ रही थी जो हम कह रहे थे कि महिलाओं को कहना आसान है, उनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है। वो जिस तरह से अपने घर को संभालती हैं तो सारे पुरुष तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, सबकी तो बात नहीं कर सकती मैं, लेकिन मेरे घर के ये लोग नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं होता इनसे कि सही जगह पर सामान ही रख दे, ये भी नहीं हो पाता है।
ये कुकर मैं दोबारा से इसको साफ़ कर लाई हूँ, तो वही उजाले में देख रही थी। और ये सूखे कपड़े से इनको हम पोंछ देंगे डिब्बे को। देखिए अब थोड़ा सा अच्छे लग रहे हैं देखने में, तो सूखे कपड़े से पोंछकर तब हम लगाएंगे इनको पटरे पर। कहीं कुछ रखा था तो कहीं मसाले की पुड़िया अलग रखी थी। जो कुछ नहीं मिला तो तुरंत दुकान से लाए हैं। कहीं गोल्डी मसाला तो कहीं सब्जी मसाला। और चाय की पुड़िया अलग रखी थी, चाय का डिब्बा खाली रखा था क्योंकि चाय ख़त्म हो गई होगी तो लाए होंगे, तो वो अलग रखी थी चाय की पैकेट। वही हम हंस रहे थे कि दूसरों वैसे तो लाते थे सामान तो कहते थे जल्दी से डिब्बे में भरो इसको, और अब नहीं, तो वही यही सब चल रहा था। तो ऐसे हम लगाने जा रहे थे तो हमें याद आ गया कि इसमें है क्या, हम भूल गए थे। तो इसमें है अरहर की दाल, और ये रह गए हैं छोटे से डिब्बे जिसमें जीरा, अजवाइन, मेथी। इसको भी कपड़े से पोंछकर हम ये सब हम साफ़ करके लाए हैं दोबारा से सारी सामान। और जो तख्त पर आप लोग डिब्बे देख रहे हैं वो खाली थे, उनको भी हमने साफ़ कर दिया। और ये रिफाइंड कोटे में मिला होगा, तो देखिए ये बच्चों के बोतल हैं जो स्कूल ले जाने वाले, उसमें लाए थे। तो वही हम कह रहे थे तुमको कोई डिब्बा ही नहीं मिला। बच्चों की बोतल जो है पानी ले जाते हैं जिसमें, उसमें ले आए हैं रिफाइंड, जो कोटे में मिलता है रिफाइंड चना वगैरह। तो वही मिला होगा तो इसमें ले आए हैं। तो इसको हम कल खाली करेंगे, दूसरे डिब्बे में रख देंगे। तो वैसे रात में झाड़ू नहीं लगाते हैं दोस्तों, लेकिन हमको लगाना पड़ा। देखिए कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। देखिए इतना तख्त के नीचे कूड़ा निकला है, लग रहा था झाड़ू ही नहीं लगाई गई है। और खेत जाने के लिए अगर देर हो जाती है तो फिर नाराज़ होते हैं ये आदमी लोग, कहते हैं कि पता नहीं इतनी जल्दी अभी काम ही नहीं ख़त्म हुआ तुम्हारा घर का, खेत जाने के लिए देर हो रही है। और ये देखिए, आप देखिए हमारी रसोई का नज़ारा। थोड़ा सा बताइए हमारी अब रसोई कैसी लग रही है। जैसी भी है हम हाथ पर लगा देते हैं, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं तो देखने में अच्छी लगने लगती है। ये देखिए वैसे तो कुछ भी नहीं है हमारी रसोई में, लेकिन जो कुछ भी है हमें अच्छा है और अच्छा बना देते हैं तो वो अच्छा लगने लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।